दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल से 4 मई से लॉकडाउन 3 पूरे भारतवर्ष में लागू हो रहा है। आपको ये भी पता है कि इंडिया को 3 कलर जोन में बांटा गया है। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। जो रेड जोन है, जहाँ पर बहुत केसेस मिल चुके हैं, वो रेड जोन है। जहाँ पे 14 दिन में कोई भी, बहुत कम केसेस आए हैं, 14 दिन में नहीं केस आया है, उसको ऑरेंज जोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ग्रीन जोन वही है जहाँ पर कोई भी केस नहीं मिला है। तो 3 कलर कोड हैं। और चौथा उन्होंने बनाया है कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन एक मकान भी हो सकता है, एक मोहल्ला भी हो सकता है, एक गली भी हो सकता है, एक शहर भी हो सकता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर के पास पावर है किसी भी एरिया को कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट करने की, किसी भी एरिया को डिक्लेयर करने की। तो कोविड-19 के मद्देनज़र लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, डिप्टी कमिश्नर्स को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई है। किसी भी स्कूल को वो क्वारंटाइन होम में कन्वर्ट कर सकता है, किसी भी होटल को वो क्वारंटाइन होटल में कन्वर्ट कर सकता है, किसी भी मैरिज पैलेस को, किसी भी सरकारी बिल्डिंग को, किसी भी क्लब को, किसी भी पेंशन होम को वो कन्वर्ट कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर के पास अथॉरिटीज़ हैं। किसी भी प्राइवेट नर्सिंग होम को वो क्वारंटाइन सेंटर या कोविड-19 का ट्रीटमेंट सेंटर में कन्वर्ट कर सकता है। तो कोई भी उसको नो नहीं कर सकेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से ज़िले, कितने ज़िले हैं हमारे जो रेड जोन में हैं, कितने ज़िला, कितना एरिया हमारा उस दूसरे जोन में है। तो सबसे पहले हम वो चलते हैं ताकि हमारे को ये पता चल जाए कि हमारे देश की आज की पोजीशन क्या है। 3 मई की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, 3 मई को हमारे पास क्या पोजीशन है। देखिए, जो है ग्रीन जोन जो है इंडिया में 319 ज़िले, 319 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ऑरेंज जोन में है 284 और रेड जोन में है 130 डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसका मतलब मैक्सिमम भारत जो है 319 डिस्ट्रिक्ट जो है वो ग्रीन जोन के तहत आता है। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेशनल लेवल पे ऊपर क्या क्या है, क्योंकि मेरे हाथ में लेटर पकड़ा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, गाइडलाइंस फॉर लॉकडाउन 3। ये लेटर बहुत लंबा है, 6-7 पेज का है, बहुत ब्रीक टाइप्ड है। और मैं इसको सारा तो पढ़ के नहीं सुना सकूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर कमेंट्स आएंगे। तो इसलिए मेन बातें मैं कर देता हूँ जो सारे इंडिया पे लागू हैं किसी भी जोन में। देखिए उसमें क्या है कि 65 साल से अधिक उम्र के और 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, लेस देन 10 ईयर एज, और प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं, और सीरियस डिजीज़ के जो पेशेंट हैं, वो उनके घर से बाहर निकलने पर रोक लगाई गई है। दूसरा है स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल, मॉल रोड, शॉपिंग मॉल, सभी तरह के होटल बंद रहेंगे। एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, मेट्रो, इंटरनेशनल फ़्लाइट, डोमेस्टिक फ़्लाइट, सभी तरह की फ़्लाइट्स बंद रहेंगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, रात के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। 7 बजे, सुबह 7 बजे के बाद रात के 7 बजे तक आप निकल सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क हैं, दिस विल बी कंपलसरी। सोशल डिस्टेंसिंग 3 मीटर का गैप, 6 फुट का गैप लिखा है, 6 फुट का गैप है, और मास्क जो है कंपलसरी है। और उसके बाद धार्मिक संस्थाएं, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, जो क्या होते हैं इनके बोधियों के मठ, सभी बंद रहेंगे। राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और स्पोर्ट्स के मुताबिक जो भी हैं वो बंद रहेंगे। धार्मिक संस्थान कोई भी खुलेगा नहीं। किसी तरह का सत्संग, किसी तरह का दीवान, किसी तरह का भजन कीर्तन का प्रोग्राम नहीं हो सकता है, इसके ऊपर पाबंदी है। सरकारी दफ्तर और प्राइवेट दफ्तर जो हैं वो 33% स्टाफ के साथ खुल सकते हैं। ऑफिस में आरोग्य सेतु ऐप जो है सभी के लिए ज़रूरी कर दी गई है।
उसके बाद हम आते हैं दूसरे ज़िले पे, जो रेड जोन है उस पे शुरू कर लेते हैं हम, हॉटस्पॉट जो हैं। तो हॉटस्पॉट्स के बारे में कैसे है, देखिए सरकार ने कुछ छूट दी है रेड जोन में भी। ये नहीं है कि टोटली उसको जेल बना दिया है, ये लॉकडाउन है, लॉकअप नहीं है। तो हमारा राइट अभी भी है, क्योंकि देश में डेमोक्रेसी है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं चल रही है। तो इसलिए उन्होंने कई चीज़ों की सोच कर रेड जोन में भी कंसेशन दिए हैं। आंगनवाड़ी व आश्रम खुले रहेंगे। जो वृद्ध आश्रम हैं, बुढ़ापा आश्रम जो हैं, अनाथ आश्रम जो हैं, अनाथ आलय जो हैं, पिंगला आश्रम जो हैं, ये खुले रहेंगे। और आंगनवाड़ी स्कूल जो हैं बच्चों की, वो भी खुले रहेंगे। फाइनेंशियल एक्टिविटी चालू रहेगी। ईंट भट्टे, कृषि तरह की सभी चालू गतिविधियां चालू रहेंगी। ई कॉमर्स से ज़रूरी सप्लाई होगी। ई कॉमर्स से अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ऐसे जो हैं सेंटर, वो नॉन एसेंशियल आइटम रेड जोन में सप्लाई नहीं कर सकेंगे, वो एसेंशियल आइटम्स ही सप्लाई कर सकेंगे। शॉपिंग मॉल और बाज़ार बंद रहेंगे रेड जोन एरिया में। मजदूरों को जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो आप शुरू कर सकती हैं, बशर्ते के मजदूर ऑन साइट ही रहें, उनके रहने का कोई इंतज़ाम हो। बाहर से वो मजदूर आप बुला नहीं सकते। बस सर्विस बंद रहेगी। ब्यूटी सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। नाई के ऊपर खास पाबंदी है, नाई कंटेनमेंट एरिया में नहीं जाएगा। ग्रीन जोन एरिया के भी काफ़ी एरिया में उसको पाबंदी रहेगी। रिक्शा, ऑटो, टैक्सी की परमिशन नहीं होगी। तीनों चीज़ें बंद रहेंगी। ईंटों का भट्ठा ये चालू रहेगा। डाक सेवा चालू रहेगी। तो इतनी है रेड जोन एरिया में, बहुत पाबंदियां हैं, लेकिन फिर भी कुछ उन्होंने छूट दे दी है। दूसरा है जो हर जगह लागू उसको छोड़ देते हैं, वो आपका हो गया है। दूसरा है कोरोना ग्रीन जोन। ग्रीन जोन जो है उसमें सारा कुछ तकरीबन हर तरह की छुट्टी है। नेशनल लेवल के अलावा कोई प्रतिबंध लागू नहीं है। जो नेशनल लागू है, नेशनल पाबंदियां हैं, वो तो ग्रीन जोन पर भी लागू रहेगी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं उन पे ऊपर बहुत हैवी रिलैक्सेशन दे दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री भी खुलेगी, शराब के ठेके भी खुलेंगे, रेस्टोरेंट भी खुलेंगे। तो इस हालात में उनकी बसें भी चलेंगी 50% पैसेंजर के साथ। तो 3 वाली सीट पे सिर्फ 2 आदमी बैठेंगे। तो इसका मतलब 50% जो है एक एक गैप छोड़ के बैठेंगे। शॉपिंग मॉल और दुकानें ग्रीन जोन में खुलेंगी। ई कॉमर्स के सभी सामानों की डिलीवरी होगी। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आइटम्स की डिलीवरी होगी। ये भी समझ लो, दोनों तरह की डिलीवरी। जो मर्जी आप मान लीजिए, हार्डवेयर की आइटम चाहिए, पेंट चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो आप मंगवा सकते हैं ई कॉमर्स के थ्रू। तो उसके बाद आते हैं हम आते हैं कंटेनमेंट एरिया क्या है। कंटेनमेंट एरिया अधिकार जो है डिक्लेयर करने का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को है, डिप्टी कमिश्नर को है। तो सभी लोगों के लिए, और एक तो आरोग्य सेतु ऐप जो है वो सभी ने डाउनलोड करनी है कंटेनमेंट एरिया के। जिसके पास भी मोबाइल है उनके मोबाइल में ये होनी चाहिए। दिस इज़ कंपलसरी। और दूसरा है, और किसी भी तरह की छूट नहीं, सिर्फ इमरजेंसी के बाहर आने जाने की इजाज़त है। मेडिकल इमरजेंसी हो तो वो आ जा सकता है, बाकी किसी तरह की छूट नहीं है। तो दूसरा है ग्रीन जोन में जो गली मोहल्ले, उस ऑरेंज जोन में, रेड जोन में जो गली मोहल्ले की सिंगल स्टैंड अलोन शॉप है वो खुल सकेगी। उसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आइटम का कोई जिक्र नहीं है। मैं आपको होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन भी पढ़ के सुनाता हूँ। तो इसलिए आप, वो लेटर मेरे हाथ में है, मैं वही पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। सिर्फ इंग्लिश को मैं हिंदी में ट्रांसलेट ही कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है, नई बात इसमें नहीं है। कोरोना ग्रीन जोन भी हो गया, ये भी हो गया, कंटेनमेंट एरिया भी हो गया। ऑरेंज जोन में तो काफ़ी छुट्टी है, काफ़ी कंसेशन है, जैसे ग्रीन जोन में है वैसे तकरीबन उसमें कंसेशन है। रेड जोन जो हॉट स्पॉट है उसमें नहीं है। तो हम आगे चलते हैं कि उसमें क्या है। मैं आपको लेटर में तीसरे चौथे पेज पर आ गया हूँ। वो आपको मेन बातें उनकी भी पढ़ के सुनाता हूँ। ब्रीकी जो है, उन्होंने ब्रीकी से जो बात करी है,
Construction activities in urban area have been limited in situation construction where workers are available on site। ये तो आपने हो गया। अब रेड जोन से 4 मई में क्या शॉप्स इन अर्बन एरिया फॉर नॉन असेंशियल आइटम्स भी ये खुली रहेंगी। रेड जोन में भी नॉन असेंशियल आइटम की दुकानें जो गली मोहल्ले में हैं, नॉट शॉपिंग मॉल और मार्केट्स वगैरह बंद रहेंगी। उसके बाद आता है स्टैंड अलोन सिंगल शॉप जो नेबरहुड कॉलोनी में होती हैं। शॉप्स जो हैं रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस आर परमिटेड टू रिमेन ओपन इन अर्बन एरिया विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल आइटम। किसी भी तरह की आइटम है वो मोहल्ले में अगर दुकान है, कॉलोनी के अंदर है, गली के अंदर है, वो खुलेगी। उसके बाद है ई कॉमर्स से आप क्या क्या मंगवा सकते हैं। आप कपड़े भी मंगवा सकते हैं। ई कॉमर्स में जो ग्रीन जोन में रहते हैं, ग्रीन जोन वाले जो हैं वो किसी भी तरह की आइटम मंगा सकते हैं ई कॉमर्स से। मान लीजिए कपड़ा चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, मोबाइल चाहिए, ट्राईपॉड चाहिए, किसी भी तरह का बेड चाहिए, बेड शीट कवर चाहिए, वो आप मंगा सकते हैं। दूसरा है सैलून जो हैं इनके ऊपर पाबंदी है। बार्बर के ऊपर बहुत पाबंदी लगाई है इन्होंने, नाई के ऊपर, ये कहीं भी कुछ नहीं कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ऑफ एसेंशियल गुड्स ये खुले रहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग व आईटी हार्डवेयर ये ग्रीन जोन में खुला रहेगा। जूट इंडस्ट्री यूनिट्स विद स्टैगर्ड शिफ्ट्स एंड सोशल डिस्टेंसिंग ये भी चलता रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल ये भी चलता रहेगा। इसके बाद में आपको और क्या बताऊं, और अर्बन एरिया में ये भी शॉप्स खुलेंगी। ग्रामीण एरिया में जो है कृषि से मतलब जो है वो खुली रहेंगी, एक्टिविटीज़ खुली रहेंगी। खेती बाड़ी का जो काम है वो विदाउट इंटरेस्ट चलता रहेगा। तो उधर जो है ऑल प्राइवेट सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जैसे इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, इसकी आप हेल्प ले सकते हो। स्वाई कंटेनमेंट एरिया के में ये नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर, प्लम्बर, कार मैकेनिक एंड कारपेंटर एक्सेप्ट फॉर बार्बर, सिर्फ नाई को छोड़कर ये जा सकते हैं। कंटेनमेंट जोन में ये नहीं जा सकते। तो ये मेन बातें हैं, बातें बहुत हैं, लेकिन इसमें अगर सर्कुलर सारा पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मेरा पर्पस जो मेन बातें बताने का है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन, तीनों का मैंने बता दिया। चौथा है कंटेनमेंट जोन, पांचवा है ग्रामीण जोन। ग्रामीण जोन की बात हुई मैंने पढ़ के आपको सुना दी है। तो सबसे पहले वो दूसरी रिक्वेस्ट मैं आपको ये करूँगा, सभी मेरे भाई सब्सक्राइबर, भाई मेरे व्यूअर जो मेरे को देख रहे हैं, मेरा चैनल बैंकिंग पर है मोस्टली, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, डिफेंस सर्विसेज के ऊपर, केंद्रीय कर्मचारियों के बारे में काफ़ी वीडियोस में डाल चुका हूँ। लॉकडाउन के बारे में चौथी पाँचवीं मेरी वीडियो है। तो सभी से रिक्वेस्ट मैं करूँगा, एक तो मास्क इस्तेमाल करना, दूसरा है हाथ धोकर सैनिटाइज़र दिन में 2 या 3 बार ज़रूर लगाना है। चौथा है इसका काम जो है भाई बाहर निकलना ही कम है, सोशल डिस्टेंसिंग आपने ज़रूर रखनी है। तो इन 3-4 चीज़ों का ध्यान, सैनिटाइज़र का बार बार, बड़ी शीशी ले लो अल्कोहल वाली जो है, अल्कोहल का जो सैनिटाइज़र बना हुआ है, इसको बार बार इसको यूज़ करते हैं। आरोग्य सेतु ऐप जो सरकार ने बनाई है, ये सभी ने अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी है। ये अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल की रिक्वेस्ट है आप सभी को, सिर्फ सरकार की रिक्वेस्ट नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई कोरोना का पेशेंट आपके नज़दीक आएगा तो ये नोटिफिकेशन दे देगी, आपको पता चल जाएगा कि इसमें है। सरकारी दफ्तर जो हैं खुले रहेंगे 33% स्टाफ के साथ। डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के गेस्टेड ऑफिसर हाजिर रहेंगे। तो 33% के स्टाफ सरकारी ऑफिस में जाना ही जाना है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि ऑफिस में ज़रूर हाज़िरी करें, ताकि जो देश का काम है, जो मज़दूरों का काम है, जो गरीब लोगों को राशन पानी मिलना है, वो आपके थ्रू ही जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इस वीडियो बनाने का लाभ तभी है, मेरे को और कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यूट्यूब ने पेमेंट बंद कर दी है, एड्स आनी बंद हो चुकी हैं लॉकडाउन में। तो सिर्फ इसको शेयर करो, सिर्फ एक सेवा ही हम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन इसको ज़रूर दबाइए। इसके ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई खर्चा नहीं है। इसका लाभ एक ही है, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।